गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक। हम इसमें पार्ट 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भोला राम का जी। हमने इसमें अब तक पढ़ा है कि धर्मराज और चित्रगुप्त इनके सामने एक समस्या उत्पन्न हुई है कि भोला राम का जी जिसको मरे 3-4 दिन हो चुके हैं वो अब तक धर्मराज के धाम में क्यों नहीं आया। अब उसे नारद जी ढूंढने के लिए निकले हैं और वो भोला राम के जीव के यहाँ तक जाते हैं जहाँ उसकी पत्नी से उनकी मुलाकात होती है और वो उससे उसकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। पत्नी द्वारा बताया जाता है कि पेंशन न मिलने के कारण और अत्यधिक गरीबी और भूख के कारण उसकी मृत्यु हुई है। कृपया कर आप हमारी पेंशन बंधवाने का कष्ट करें। अगर आपसे हो सकता है तो वो पेंशन के दफ्तर जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि दरख्वास्तें तो बहुत की थी लेकिन उन पर वज़न नहीं रखा था। अब हम आगे पढ़ते हैं। नारद उस कमरे वाले बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा। नारद 25-30 कमरों में घूम आए। तब खड़े खड़े सोचने लगे कि शायद नए आदमी को घुमाकर पूरा दफ्तर दिखा देने की प्रथा है यहाँ। पास खड़े चपरासी ने कहा, साधु बाबा, इस तरह तो सालों चक्कर काटोगे तो भी काम नहीं होगा। आपने क्यों ये झंझट सिर पर ले लिया? ऐसा करो, सीधे बड़े साहब के पास चले जाओ। उन्हें अगर खुश कर लिया तो फौरन काम हो जाएगा। नारद समझ गए कि मनुष्य आजकल ईश्वर की भक्ति क्यों कम करने लगे हैं। बेचारों को इन दफ्तरों के नए देवों की भक्ति से ही फुर्सत नहीं मिलती। एक नई देव सृष्टि के दर्शन उन्हें यहाँ हुए। बच्चों, यहाँ पर नारद जी को एक के बाद एक जगह भेजा जाता है और बाद में चपरासी द्वारा जब बताया जाता है कि आप बड़े बाबू के पास चले जाओ तो वहाँ आपका काम हो जाएगा, तो नारद जी समझ गए कि आज के युग में क्यों इंसान को देवता की पूजा या ईश्वर की भक्ति करने का समय क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें इस तरह के चक्कर लगाए जाते हैं और अपने से बड़े बाबू के या अपने से बड़े अफसर की पूजा के रूप में उनको उनके पास भेजा जाता है। बड़े साहब के कमरे में धड़धड़ाते हुए चले गए। साहब ने चौंक कर देखा। दृष्टि में तनिक क्रोध आया, पर वह वेश देखकर समझ गए कि बेचारा एकांतवासी है, दफ्तर का शिष्टाचार नहीं जानता। क्यों बाबा, कैसे आए? नारद तब तक कुर्सी पर बेतकल्लुफ़ी से बैठ चुके थे। बोले, भोला राम नाम के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन के संबंध में आया हूँ। उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर कुछ कर्ज था आपका, बिना पटाए मर गया होगा। आजकल साधु लोग भगवान के नाम से साहूकारी करते हैं। यहाँ तो कई दस्तावेज आते हैं कि दस्तावेज लिख दी राम भरोसे, बल्द हरि भरोसे ने भगवान गोपाल लाल जैसे। लगता है कि आप लोग भगवान के एजेंट हैं। भगवान फिर किसी दिन भक्त कर्जदार का मकान कुर्क करवाकर नीलाम करा देते हैं। किस मंदिर मठ की जायदाद के स्वामी हैं आप? नारद तनिक रोष से बोले, आपको दूसरों की बात सुनने का भी थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। पूरा मामला सुनकर फिर टिप्पणी करिए। नारद ने भोला राम का पूरा मामला बताया। साहब बोले, देखिए स्वामी जी, यह सरकारी पैसे का मामला है। भगवान का वरदान तो है नहीं कि कह दिया जा तुझे सोने का महल मिले और फौरन सोने का महल खड़ा हो जाए। यहाँ एक ही बात को 20 जगह 20 रजिस्टरों में 20 लोगों द्वारा लिखा जाता है। जितना पैसा मिलता है उतने ही स्टेशनरी में खर्च हो जाती है। कागज़ को 20 दफ्तरों से निकालने में देर तो लगती ही है।
नारद ने कहा, आप चाहे तो जल्दी भी करवा सकते हैं। हाँ, करवा क्यों नहीं सकता, पर मैं क्यों चाहूँ? नारद फिर नहीं समझे। तब साहब बोले, हाँ, मैं जल्दी ही काम करा दूंगा। यह वीणा आप ही की है? बड़ी देर से साहब की नज़र उस वीणा पर लगी थी। नारद ने कहा, हाँ, मेरी ही है। साहब ने लार गुटकते हुए कहा, बड़ी अच्छी है। मेरी लड़की भी गाना बजाना सीखती है। साधु संतों की वीणा में तो सरस्वती ही विराजमान रहती है। ये अगर उसे मिल जाए तो लड़की जल्दी ही संगीत में पारंगत हो जाए और उसकी शादी भी हो जाए, और समझिए कि आपका काम भी फौरन हो जाएगा। यहाँ पर बड़े साहब के द्वारा नारद जी से रिश्वत के रूप में उनकी वीणा को मांगा जाता है। यह मतलब कि यहाँ पर नारद जी को भी नहीं छोड़ा जाता कि आप अगर अपनी वीणा हमें दे देंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। नारद अब रंग ढंग समझने लगे थे। चुपचाप वीणा टेबल पर रखकर बोले, लीजिए, इससे तो सारी टेबल के कागज़ दब जाएंगे। अब तो दरख्वास्तें नहीं उड़ेंगी। साहब ने जवाब के बदले में बनावटी अट्टहास किया। फिर चपरासी से भोलाराम के केस की फाइल लाने को कहा। चपरासी ने 100-150 दरखास्तों और पेंशन के कागजों से भरी फाइल लाकर टेबल पर रख दी। साहब ने फाइल पर उसका नाम पढ़ा और पुष्टि के लिए नारद से पूछा, क्या नाम बताया आपने उस कमबख्त का? नारद समझे कि साहब ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? साहब कुर्सी पर से गिर पड़े। नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, मैं ही हूँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना स्वर्ग, मेरा मन लगा है। मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है। मैं अपनी दरख्वास्त छोड़कर नहीं जा सकता। तो बच्चों, इस तरह से एक बुज़ुर्ग को पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, और राजनीतिक या सरकारी भ्रष्टाचार से लिप्त जो सरकारी दफ्तर है या सरकारी अफसर हैं, वो बिना रिश्वत लिए किसी काम को पूरा नहीं करते। इस पूरी कहानी में यही दर्शाया गया है। आज आपका होमवर्क है कि आपको शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, और इसके साथ ही कुछ कठिन शब्द भी आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं।